हेलो दोस्तों, कैरियर हब यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। देखिए, दरोगा भर्ती या उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती जो 2025 में आने वाली है, इसके लिए हमने जो जीके जीएस की क्लासेस शुरू की हैं उनका ये दूसरा वीडियो है। इसके पहले हमने संविधान की प्रस्तावना या प्रियम्बल को देख लिया है। कल हमने पूरा टॉपिक समझा था संविधान की प्रस्तावना या प्रियम्बल का। उससे जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बनते हैं वो सभी हमने क्लास में ही देख लिए थे। आज ये उसका दूसरा वीडियो है। कल मैंने आपको बताया था पहले वीडियो में कि किस तरह से हम जो उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती के लिए जीएस का सिलेबस है उसको पूरा कवर करेंगे, लेकिन आज फिर से मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले हम इसमें संविधान को पूरा पढ़ेंगे। जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक आपसे पूछे जाते हैं संविधान के, उन सभी को हम देखेंगे। इसके बाद हम मूल विधि पढ़ेंगे और संविधान और मूल विधि से आपके लगभग 30 प्रश्न तैयार हो जाते हैं, क्योंकि 30 प्रश्न आपके संविधान और मूल विधि से पूछे जाते हैं। लगभग 20 प्रश्न आपसे संविधान के पूछ लिए जाते हैं और लगभग 10 से 12 प्रश्न आपसे मूल विधि के पूछ लिए जाते हैं। तो अगर आप संविधान और मूल विधि तैयार कर लेंगे तो जीएस में आप लगभग 30 प्रश्न सही कर लेंगे। इसके बाद आपसे कुछ जो 3-4 सब्जेक्ट बचते हैं, जैसे ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, करंट अफेयर्स है, इकोनॉमिक्स है, इनसे कुछ जो निश्चित टॉपिक हैं उनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो वो सभी भी हम संविधान और मूल विधि कवर करने के बाद देख लेंगे। इसके बाद उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती में प्रीवियस ईयर्स में जितने भी क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं वो सभी हम कवर करेंगे। इसके बाद आपके सिलेबस से जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं या जितने भी संभावित प्रश्न आपके एग्जाम में इस बार देखने को मिल सकते हैं उन सभी को करेंगे। और आपके एग्जाम से 1 महीने पहले हम ये करना शुरू कर देंगे, तो आपके एग्जाम तक आपकी पूरी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। आप अपने एग्जाम हॉल में निश्चिंत होकर जाइएगा। अगर आप ये पूरी क्लासेस कर लेते हैं तो आप 30 से 35 प्रश्न बहुत इजीली और बहुत अच्छे से सही कर लेंगे। तो आज देखिए, इसकी दूसरी क्लास है। इसकी पूरी प्लेलिस्ट इसी चैनल पर डाल दी जाएगी। पूरी प्लेलिस्ट को आप एक एक करके सारे वीडियो देख लीजिएगा। सब कुछ तैयार करके एग्जाम में जाइएगा। आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपको कहीं से भी सिलेबस देखने की और ये चिंता करने की जरूरत नहीं है कि क्या पढ़ें और क्या छोड़ें। आप पूरी प्लेलिस्ट देखिए। जितने भी वीडियो आप डाले जाएंगे प्लेलिस्ट में वो सभी देखते जाइए। आपकी पूरी तैयारी बहुत अच्छे से हो जाएगी। तो कल की वीडियो में हमने प्रस्तावना या प्रियम्बल को देख लिया था। आज दूसरी वीडियो है, हम इसमें देखेंगे संविधान के प्रमुख अंग या संविधान के प्रमुख भाग। तो संविधान के इतने प्रमुख भागों से आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आइए इन सभी भागों को एक बार याद कर लेते हैं। देखिए, संविधान के इस रो में संविधान के भाग लिखे गए हैं। यहाँ उनसे संबंधित प्रावधान लिखे गए हैं और यहाँ जितने भी अनुच्छेद जिस भाग से संबंधित हैं उनको लिखा गया है। फिर से यहाँ पर भाग लिखे गए हैं, यहाँ पर प्रावधान लिखा गया है और यहाँ पर अनुच्छेद लिखे गए हैं। तो संविधान के भाग क्या होते हैं? संविधान के भाग देखिए, जितने भी अनुच्छेद किसी एक टॉपिक से रिलेटेड होते हैं उनको एक जगह पर रख दिया जाता है और उन्हें संविधान का भाग कह दिया जाता है। जैसे देखिए, अनुच्छेद 1 से 4 तक में संघ और उसके राज्य क्षेत्र की बात की गई है, यानी संघ और उसके जितने भी राज्य हैं या जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं उनकी चर्चा अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक में की गई है। इसलिए इसे एक भाग में रख दिया गया है और इसे कह दिया गया है भाग 1। ऐसे ही नागरिकता से संबंधित जितने भी अनुच्छेद हैं उनको एक भाग में रख दिया गया है और उसे दूसरा भाग कह दिया गया है। तो आपको भाग समझ में आ गया होगा। संविधान के पहले भाग में संघ और उसके राज्य क्षेत्रों के बारे में बताया गया है और इनका जिक्र है अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक में। और संविधान के भाग 2 में बताया गया है आपसे नागरिकता के बारे में कि कैसे कैसे आपको नागरिकता मिलेगी, कैसे आपकी नागरिकता छीनी जा सकती है और कौन नागरिकता प्रदान करने का कार्य करेगा। अगर आपको भारत की नागरिकता चाहिए तो उसके लिए आपको कौन कौन सी योग्यताएं पूरी करनी होंगी, इन सभी बातों का जिक्र किया गया है भाग 2 में नागरिकता में। और इससे संबंधित अनुच्छेद हैं अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक। तीसरे भाग में बताया गया है मौलिक अधिकारों के बारे में
और इससे संबंधित अनुच्छेद हैं 12 से लेकर 35 तक। अगर आप ये भाग वाली क्लास पूरी अच्छी तरीके से कर लेते हैं तो आपको आगे जितना भी संविधान है वो समझने में बहुत आसानी होगी। तो इसे ठीक से याद कर लीजिएगा जितनी भी चीजें इसमें लिखी हुई हैं। अगला देखिए, चौथा भाग है नीति निर्देशक सिद्धांत यानी डीपीएसपी, या इसी को राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहा जाता है। इससे संबंधित अनुच्छेद हैं 36 से लेकर 51 तक। अगला भाग है संविधान का भाग 4A। इसमें मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है और इससे संबंधित अनुच्छेद है अनुच्छेद 51A। अब देखिए, जहां पर भी ये सब क्लास जोड़े गए हैं, जैसे 4 है, 4 के बाद 4A जोड़ा गया है, तो ये सभी भाग संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में जोड़े गए हैं। ये पहले संविधान में नहीं थे, जो मूल संविधान था उसका ये भाग नहीं थे, तो इसको जोड़ा गया है संविधान संशोधन के माध्यम से बाद में संविधान में। तो जब संविधान संशोधन के द्वारा जितने भी ये भाग जोड़े गए हैं, जैसे ये है 4 का A, 9 का A, 9 का B, 14 का A, ये सभी जोड़ने के बाद संविधान के कुल भागों की संख्या हो जाती है 25। और इसके पहले संविधान के कुल भागों की संख्या थी 22। तो आपको ये भी याद रखना है, संविधान के कुल 22 भाग हैं, लेकिन उनमें अगर सब क्लास जोड़ दिए जाएं या उपभाग जोड़ दिए जाएं तो कुल मिलाकर के संविधान के भागों की संख्या हो जाती है 25। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि संविधान के कुल भाग कितने हैं, तो संविधान के कुल भाग हैं 22। और अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि गणना के आधार पर संविधान के कुल भाग कितने हैं, तो संविधान के कुल भाग हैं 25। क्योंकि अगर आप इन सब क्लास को अलग से एक भाग के रूप में गिनेंगे तो कुल मिला के संविधान के 25 भाग हो जाते हैं। अगर आप इन्हें अलग नहीं गिनेंगे तो फिर संविधान के 22 भाग हैं। तो ये आपको याद रखना है, संविधान के कुल 22 भाग हैं, और अगर गणना के आधार पर आपसे पूछा जाए तो संविधान के 25 भाग हैं। अगला भाग है संविधान का भाग 5। इसमें संघ सरकार के बारे में या संघ के बारे में बताया गया है। इसके बाद 6वां भाग है जिसमें राज्य के बारे में आपसे बताया गया है, और संघ से संबंधित अनुच्छेद हैं 52 से लेकर 151 तक। राज्य से संबंधित अनुच्छेद हैं 152 से लेकर 237 तक। 7वां भाग है जिसे निरस्त कर दिया गया है 7वें संविधान संशोधन 1956 के माध्यम से, इसलिए इसे याद करने की आपको बहुत जरूरत नहीं है। 8वां भाग है, इसमें केंद्र शासित प्रदेशों की चर्चा की गई है और इससे संबंधित आर्टिकल या अनुच्छेद हैं 239 से लेकर 242 तक। तो देखिए, सबसे पहले आप 8 तक भागों को याद कर लीजिए। इस तरह से याद करेंगे तो आपको याद करने में आसानी रहेगी और कक्षा में ही आपको सब कुछ याद हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले फिर से एक बार देखते हैं। संविधान का भाग 1 संघ और उसके राज्य क्षेत्र, संविधान का भाग 1 हो या संविधान का अनुच्छेद 1 हो या संविधान की अनुसूची 1 हो, सभी में संघ और उसके राज्य क्षेत्रों की ही चर्चा की गई है। तो ये आपको याद रखना है। संविधान का भाग 1 आपको बड़ी आसानी से याद हो गया, क्योंकि संविधान के भाग 1 में हो या संविधान के अनुच्छेद 1 में हो या संविधान की अनुसूची 1 में हो, तीनों में संघ और उसके राज्य क्षेत्रों की बात की गई है। फिर दूसरा भाग है नागरिकता, तीसरा है मौलिक अधिकार, चौथा है नीति निर्देशक तत्व। ये इतने पहले एक साथ आप याद कर लीजिए, यही सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं और सबसे ज्यादा आसान है याद करना। सबसे पहले संघ और उसके राज्य क्षेत्र, फिर उसमें रहने वाले जो नागरिक हैं उनको नागरिकता, और फिर उनके क्या क्या अधिकार होंगे। इसके बाद कौन कौन से जो राज्य है या जो सरकारें हैं उनके दायित्व होंगे, जिन्हें नीति निर्देशक सिद्धांत या नीति निर्देशक तत्व कहा जाता है। तो ये 4 आपको याद हो गए। इसके बाद 4 के का में या 4 का ए जो है उसमें मौलिक कर्तव्य हैं, 5 में संघ सरकार है, 6 में राज्य सरकार है, और इसके बाद 7 आपको याद नहीं करना है, 8 में केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो संघ, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश आपको एक साथ याद रखने हैं, भाग 5, भाग 6 और भाग 8 में। इसके बाद भाग 9 का ए और 9 का बी आपको एक साथ याद रखने हैं। इसमें 9 में कहा गया है ग्राम पंचायतों के बारे में बताया गया है आपको।
9 का ए बाद में जोड़ा गया है संविधान संशोधन के माध्यम से, अभी हमने देखा था। और 9 का ए में बताया गया है नगर पालिकाओं के बारे में। यहाँ पर देखिए ग्राम पंचायतों का अनुच्छेद भी आप याद कर लीजिए, अनुच्छेद 243 से लेकर 243 ओ तक। भाग 9 ए में नगर पालिकाओं के बारे में बताया गया है और 243 पी से लेकर 243 जेड जी तक इससे संबंधित अनुच्छेद हैं। यहाँ पर देखिए 243 से लेकर 243 ओ तक ग्राम पंचायतों से संबंधित अनुच्छेद थे और ग्राम पंचायतों के बाद नगर पालिकाएं आती हैं, तो 243 ओ के बाद 243 पी से जेड जी तक नगर पालिकाओं का जिक्र किया गया है। फिर इसके बाद भाग 9 बी है, सहकारी समितियों का जिक्र इसमें किया गया है और इससे संबंधित अनुच्छेद इसके आगे जेड जी के आगे जेड एच, तो 243 जेड एच से 243 जेड टी तक इससे संबंधित अनुच्छेद हैं। फिर अगला भाग है संविधान का भाग 10। तो भाग 10 में बताया गया है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र जो हैं उनके बारे में, और इससे संबंधित जो अनुच्छेद हैं वो हैं 244 से लेकर 244 ए तक, यानी 244 और 244 ए इसमें शामिल हैं। फिर 11वां भाग है, 11वां भाग संबंधित है संघ और राज्य संबंध से, यानी संघ और राज्य के बीच में जो भी संबंध होते हैं वो 11वें भाग में लिखे गए हैं। संघ और राज्यों के बीच में जैसे प्रशासनिक संबंध होते हैं, वित्तीय संबंध होते हैं, इन सभी के बारे में बताया गया है संविधान के भाग 11 में। और इससे संबंधित अनुच्छेद है अनुच्छेद 245 से लेकर अनुच्छेद 263 तक। इसके बाद इम्पोर्टेंट जो भाग है वो है भाग 14। इसके बीच के भाग आपको याद करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो आपसे ज्यादातर पूछे नहीं जाते हैं। तो देखिए भाग 14 में संघ और राज्य के अधीन सेवाओं का जिक्र किया गया है और इससे संबंधित अनुच्छेद है अनुच्छेद 308 से लेकर 323 तक। संघ और राज्य के अधीन सेवाओं के अंदर ही इसी भाग में भाग 14 में आपका जो यूपीएससी है और जो यूपीपीसीएस आयोग हैं, यानी जो संघ लोक सेवा आयोग है और जो राज्य लोक सेवा आयोग होते हैं वो सभी इसी भाग के अंदर आते हैं, यानी भाग 14 में शामिल हैं। फिर अगला भाग है भाग 14 ए। इसमें अधिकरणों यानी ट्रिब्यूनल्स के बारे में बताया गया है और इससे संबंधित अनुच्छेद है अनुच्छेद 323 ए और 323 बी। जैसे आपने सुन रखा होगा नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल या एनजीटी, तो इस तरह के जितने भी अधिकरण हैं वो सभी संविधान के भाग 14 ए में आते हैं और इससे संबंधित अनुच्छेद हैं 323 ए और 323 बी। संविधान का भाग 15, इसमें निर्वाचन के बारे में बताया गया है, यानी चुनाव के बारे में बताया गया है। इसमें निर्वाचन आयोग भी शामिल है और इससे संबंधित अनुच्छेद हैं 324 से लेकर 329 तक। तो निर्वाचन से संबंधित भाग है भाग 15 और इससे संबंधित अनुच्छेद हैं 324 से लेकर 329 तक। इसके बाद भाग 17 में बताया गया है राजभाषा के बारे में कि आपकी राजभाषा हिंदी होगी और देवनागरी लिपि होगी। ये सारी बातें इसी भाग में लिखी गई हैं और इससे संबंधित अनुच्छेद है 343 से लेकर 351 तक। इसके बाद भाग 18, इसमें लिखा गया है आपात उपबंधों के बारे में। 3 प्रकार के आपात उपबंध होते हैं, आपको पता है। ये सब बातें हम बाद में आगे देखेंगे अगली वीडियोज में, लेकिन यहाँ पर आपको समझना है कि भाग 18 में आपात उपबंध का जिक्र किया गया है। जो भी राष्ट्रीय आपातकाल होता है या राष्ट्रपति शासन होता है या वित्तीय आपातकाल होता है, उन सभी को इसमें शामिल किया गया है और इससे संबंधित अनुच्छेद हैं अनुच्छेद 352 से लेकर 360 तक। इसके बाद अगला भाग है संविधान का भाग 20, जो सबसे अंतिम इम्पोर्टेंट भाग है जहां से आपसे प्रश्न बनते हैं। तो संविधान का भाग 20, इसमें संविधान संशोधन का जिक्र किया गया है और इससे संबंधित आर्टिकल है 368। तो ये सभी भाग और इनसे संबंधित अनुच्छेद और इनमें जो भी प्रावधान किए गए हैं वो आपको याद रखने हैं।
यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब आपके एग्जाम में कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं ये एक बार देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहला प्रश्न तो आपसे सीधे सीधे ये देकर पूछ लेगा कि बताइए भाग 2 में किसका जिक्र किया गया है। तो आपको बताना होगा कि नागरिकता का जिक्र किया गया है, या आपसे ऐसे पूछ लेगा कि संविधान के भाग 2 के आर्टिकल कौन कौन से हैं। तो संविधान के भाग 2 में 5 से 11 तक के आर्टिकल शामिल हैं। फिर आपसे मैचिंग वाले प्रश्न पूछ लेते हैं। एक साइड आपको दे दिया जाएगा संविधान का भाग 1, 2, 3, 4 और एक साइड आपको दे दिया जाएगा संघ और उसके राज्य क्षेत्र, नागरिकता, मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व। फिर आपको इन्हें मैच करना पड़ेगा कि कौन से भाग में कौन सा प्रावधान किया गया है या कौन सी बात कही गई है। तो उम्मीद है कि आपको संविधान के भाग से संबंधित सारी चीजें समझ में आ गई होंगी और ये सारे भाग आपको याद हो गए होंगे। अगर आपको याद नहीं हुए हैं तो भी आप 3 से 4 बार इनको पढ़ लीजिए, आपको सारे भाग याद हो जाएंगे। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। और इसके बाद अभी जब हम इनसे संबंधित प्रश्न देखेंगे तो आपको जहां भी कोई कंफ्यूजन होगा आपका सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा और आपको सारी चीजें याद हो जाएंगी। तो अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ इसे शेयर कर दीजिएगा।